हाँ, तो आपके 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे आज और हो गए होंगे, खूब जनों के हो गए, खूब के हो जाएंगे, और खूब जनों के थोड़ी बहुत पेंडिंग भी है, जैसे कोई साहित्य वगैरह और भी सब्जेक्ट कोई हो तो आगे पीछे मतलब हो जाएंगे, कुल मिला के बात ये है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आफ्टर 12th क्या करें। हालांकि मैंने इस विषय पर लाइव चर्चा भी रखी है, ठीक है ना, जो आपको कल अपने 8:15 बजे यानी 21 तारीख को 8:15 बजे शाम को लाइव चर्चा भी रखेंगे। आपके जो भी डाउट हो हालांकि वो कल भी रख लेंगे, आगे और रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 12th के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक हमारे फ्यूचर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेके जाए। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दो तरह के ही मानता हूँ, वैसे तो घने ही तरह के होते हैं बच्चे, लेकिन मैं दो तरीके की ज़्यादा मानता हूँ। एक तरह का तो ये बच्चा होगा, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं सभी की। एक तो इन तरह के बच्चे होते हैं ये कि वो 12th के बाद में रेस्ट करता है, क्या कि जून में रिजल्ट आएगा, अभी कौन सा वो मतलब वो अप्रैल में सो रहा है, मस्त खेल रहा है, मई निकाल दी, वो सब टाइम वेस्ट कर देगा। मतलब वो सिर्फ किसका इंतज़ार कर रहा है, वो कर रहा है रिजल्ट का इंतज़ार। वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, बस सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। वो ये सोचता है कि अभी तो 12th के पेपर हुए हैं, जैसे मैंने कोई गढ़ जीत लिया हो, बस सब कुछ अब तो यही है, तैयारी थी वो कर ली, अब तो बस कहते हैं ना कि पोते पढ़ना के सो गया, वो वाली चीज़ है कि बस अब तो मेरा सब कुछ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है बस। अरे भाई अब होगी पढ़ाई चालू। मैं आपको सच बता दूं कि 12th के बाद में ही पढ़ाई शुरू होती है। इतने दिन तो मौज करी है आपने, बस 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिक्स किताब है, उसमें से पेपर आएगा। अब की जो पढ़ाई है वो है लाखों की भीड़, है ना। हो सकता है कि अब वो कन्वर्ट इनटू करोड़ भी हो जाए, जिस हिसाब से छोटे छोटे एग्जामों में 20-20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो रिजल्ट का इंतजार करने वाला बच्चा किधर का ही नहीं रहता, वो एक ऐसे टाइम को खो रहा है, क्योंकि 12th के बाद में जो पीक टाइम है, बच्चा जो मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है 12th के बाद में, और बहुत अच्छी उसकी सिटिंग पावर होती है, मतलब एक जगह टिक के पढ़ने की बहुत ज़बरदस्त पावर है, अच्छी लर्निंग कैपेसिटी है 12th के बाद में। जस्ट 2-3 साल में 12th के बाद में जो ये 4-5 साल मान लीजिए आप, ये जो 5 साल एक गोल्डन चांस है, पीक टाइम में बच्चे का ज़बरदस्त लर्नर कैपेसिटी होती है, अच्छा डेवलपमेंट भी होता है। अगर सही दिशा में चला जाएगा तो बहुत आगे चला जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे आदमी थोड़ा स्लो डाउन होता जाता है, वो चीज़ें नहीं रहती है ना, और भी तरह की काफ़ी तरह की चिंताएं शुरू हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और एक दूसरा जो स्टूडेंट होंगे, दूसरे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसा बच्चा होगा। एक तो स्टूडेंट ऐसा होएगा, ये जो अपने स्टूडेंट लेके चलते हैं, चलो एक बच्चा ऐसा जो ये करेगा, और एक स्टूडेंट वो होगा जो एग्जाम के बाद में तुरंत सोचेगा, जैसा मैं बता रहा हूं, वही सोचेगा कि अब मुझे क्या करना है। हालांकि खूब सारे बच्चों ने तो पहले ही सोच रखा है, खूब सारे बच्चों ने तो 10th में ही सोच लिया था कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है। जिस दिन सब्जेक्ट लिया था उसी दिन सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। लेकिन अब भी खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे अगर किसी के कल पेपर, आज मतलब 21 तारीख को पेपर खत्म हो रहे हैं, तो तुरंत आते ही वो ये सोचेगा कि अब किसकी तैयारी करूं, अब किसकी तैयारी करनी है, मतलब तुरंत सोचेगा आते ही किसकी तैयारी करूं, ठीक है ना, किसकी प्रिपरेशन करूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बस यही है, उसने जानने की कोशिश की ना, ये तो ही बड़ी चीज है, क्योंकि वो इस स्टेप पे पहुंचा ही दूसरी इसमें शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो जून में आएगा रिजल्ट तो, और आ जाएगा जो आएगा वो तो ठीक ही आएगा, जैसे मेहनत की वैसे नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहां है कि अब क्या करें, क्योंकि 18-20 साल के आप होने लग गए हैं, कोई 18, कोई 17, कोई 19, कोई 20, मतलब लमसम ये मामला है। तो अब आपको जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, कोई भी सरकार जब आती है 5 साल तक की सरकार में मुश्किल से 2-3 वैकेंसी आ पाती है, तो उसमें उसका भी अगर मौका अपन गंवा दें तो फिर नेक्स्ट 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अब देखो आचार संहिता लग गई अभी, 81 डेज 81 दिन की आचार संहिता, इसमें कोई वैकेंसी कुछ नहीं आएगा, मतलब स्टॉप सी है। ऐसे इतने साल 2-4 तो वैकेंसी ऐसे लग जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ मतलब होता रहता है। तो सरकारें मुश्किल से 2 या 3 वैकेंसी करा पाती है, मतलब कोई भी एक, जैसे रीट की तो पिछले 5 साल में एक ही रीट हुआ, एक ही रीट की वैकेंसी हुई, पूरे 5 साल में बीएसटीसी सिर्फ एक ही बार हुई, पीटीटी 2 बार हो गई, मतलब ऐसा सिस्टम है। इसलिए मौका छोड़ना नहीं है। तो अब ये जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। उसके लिए क्या रास्ते खुले हैं, उसके लिए रास्ते खुले हैं, उसकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। भाई चॉइस का ये मतलब ये कि जैसे किसी ने बायोलॉजी ले रखी है
तो बायोलॉजी वाला उसने ये सोचा होगा मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसकी फील्ड अलग है। मैथ्स वाला सोचता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, उसकी फील्ड अलग है। जो भी वाट एवर अपना है, ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले अगर जो सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुझे, अगर मैं उनकी बात करूं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिजनेस वाले तो कुछ भी करें, उनकी इच्छा है, वो ये सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक राजाशाही जिंदगी जीने के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, शानदार सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब की, चाहे कोई सी भी फॉर्म, मतलब कोई सी भी नौकरी लग जाए, कोई ग्रेड ग्रुड का फर्क नहीं, डी ग्रेड की लग जाए, मौज ही मौज है, अच्छी सैलरी होती है, जबरदस्त। 3 प्राइवेट के बंदे और डी ग्रेड का एक सरकारी आदमी बराबर है सैलरी के मामले में, रिलैक्स के मामले में, मौज के मामले में। अब इसलिए अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो बच्चा ये सोचेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगाऊं तो लगाऊं कैसे, कहां जाऊं, किसकी करूं तैयारी, कौन सी वैकेंसी या कौन सी करूं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया आप सीईटी का, कि आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी में फॉर्म भरोगे तो आपको पहले सीईटी का कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट मान लीजिए, ये आपको पास करना पड़ेगा। सीईटी का एग्जाम होगा जो 2 लेवल पर होता है, एक तो 10+2 यानी 12th वालों का, जैसे आप 12th पास हैं वो, और एक ग्रेजुएशन यानी कि जो 10+5 मान लीजिए आप, ठीक है ना, या फिर 2+3 मान लीजिए। 2+3 का मतलब 3 साल की कॉलेज भी, जो ग्रेजुएट बंदा है, स्नातक है वो। लेकिन आप अभी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, मैं 12th वालों की बात कर रहा हूं, तो आप 10+2 की सीईटी आपको पास करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत लकी है। क्या आप बहुत लकी हैं कि पिछली 2-3-4 साल के अंदर सिर्फ एक सीईटी हुआ, 2-3 साल में एक ही सीईटी हुआ, और उसकी वैलिडिटी थी 1 साल। कैसे कि हर साल सीईटी कराएंगे, बातें तो मोटी मोटी कर ली, लेकिन सीईटी एक ही बार हुआ और बस, फिर सरकार स्थगित हो गई, अब तो सरकार भी नहीं बनेगी, बीजेपी आ गई राजस्थान में। तो आप अगर सीईटी के, हाँ मैं कह रहा था लकी है, आप लकी क्यों है, आप किस्मत वाले क्यों हैं, क्योंकि 81 डेज की आचार संहिता लग गई। इस आचार संहिता में कोई वैकेंसी के फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, चालू नहीं होंगे सीईटी के। आपका रिजल्ट आ रहा है जून में, और जो आचार संहिता हट रही है वो भी जून में, 5 जून के समथिंग हट रही है, और आपके भी 1 से लेकर 10 जून के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। समझ में आ गई। तो जब 5-6 जून को आचार संहिता हटेगी, फिर सरकार वापस काम करना शुरू करेगी, हो सकता है जून के एंड तक सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो, और हमेशा किसी भी वैकेंसी के फॉर्म 1 महीने तक भरे जाते हैं। तो आराम से जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, आराम से आपका रिजल्ट बकायदा सब कुछ, मार्कशीट आपके हाथ में होगी। और क्योंकि सीईटी आप जब 10+2 की भरते हैं तो 12th पास होना चाहिए ना, इसलिए बता रहा हूं। तो आपके जैसे ही जून जुलाई में आप फॉर्म भर दोगे सीईटी का, तो बस वो 2 या 3 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद में जैसे जुलाई अगस्त सितंबर के समथिंग ये करवा लेते एग्जाम आपका, सितंबर अक्टूबर मान लीजिए लास्ट, इसमें आपका एग्जाम होगा। तो भाई सीईटी का भी सिलेबस बताऊंगा मैं आगे, पहाड़ जितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। उसको पास करने के लिए जो बच्चा इस कैटेगरी में, वो तो याद मत करो, इस वाला बच्चा लग जाएगा कि यस मुझे सीईटी करना है और आई कैन डू इट, इसको मैं कर लूंगा, तो वो तुरंत लग जाएगा। तुरंत लगेगा कब? 21 मार्च 2024 से लग जाएगा, ताकि इस 5-7 दिन में एक बार माइंड सेट कर सके, सीईटी के सिलेबस को लिख के चिपका सके। क्योंकि मैं सीईटी का सिलेबस पर भी सेशन रखने वाला हूं, मैं आपके बीएसटीसी के सिलेबस पर भी सेशन रखने वाला हूं, सभी सेशन रखूंगा, चिंता न करें। वो पूरे सिलेबस को अपने टैब उस पर आगे सामने चिपका लेगा, इस टेबल के सिलेबस पर चर्चा करेगा, देखेगा ये टॉपिक है, यस 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 मैं कर लूंगा, करता रहूंगा। फिर वो अप्रैल मार्च में तो वो अपना एकदम पोजीशन सेट करेगा, अपने आप को सेटअप करेगा, हालांकि पढ़ना शुरू कर देगा वो। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक पेपर होते हैं। 6-7 महीने हैं। 6-7 महीने अगर वो दिन रात एक करता है, जैसी अभी इन दिनों एग्जाम के दिनों पढ़ा हो, 10-10 घंटे, 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ेगा, तो सीईटी पास हो जाएगा। अच्छा, सीईटी इस बार की थोड़ी इजी और होगी। क्यों? क्योंकि सरकार इसमें थोड़ा फेरबदल करने जा रही है। क्या फेरबदल करने जा रही है कि एक तो सीईटी जो है वो 1 साल की नहीं होगी, हर साल सीईटी देना नहीं होता। एक बार सीईटी पास कर लो, 2-3 साल की गई, तो मैं तो ये मानता हूं कि पूरे 5 साल की गई, क्योंकि सरकार एक ही बार सीईटी कराएगी रे, माता फोड़ी काहे को पड़ेगी। तो एक बार सीईटी करा लेगी, बीजेपी 5 साल रहेगी, तो पूरे 5 साल तक वो काम आ जाएगी। तो मस्त तरीके से एक बार सीईटी को पास कर लो बस। और अच्छा सुनो,
पिछली बार सरकार ने सीईटी का सिस्टम रखा कि सीईटी का जिसने पेपर दिया दे दिया, अब कोई वैकेंसी आई, जैसे कि किसी भी एलडीसी की वैकेंसी आ गई, तो वो ही बच्चा, मतलब जैसे वैकेंसी में 5000 पोस्ट है, तो फिर सुनो, पिछली बार क्या था कि जिसने सीईटी का पेपर दिया, ठीक है, एलडीसी की वैकेंसी आई, 5000 के 4000 की पोस्ट है, 4000 की पोस्ट इंटू 15 गुना पास, मतलब कि 15 चौक 60, सिर्फ 60,000 ही बच्चों को सीईटी पास किया जाएगा, मतलब परसेंटेज नहीं था, 15 गुना को लेंगे बोले। इस 15 गुना में जो ऊपर ऊपर के बच्चे आ गए, चाहे 70% क्या हो, चाहे 80 के 40 क्या हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन अब की बार सरकार ये चेंज करने जा रही है कि अब जो सीईटी आएगा उस सीईटी में या तो 40% की ज्यादा चांस है, बस 40-45% ले आओ, ठीक, या पर 45-50, लास्ट 40 से 45 की बात चल रही है, 40% इसके अंदर नंबर लेके आना है, सीईटी पास। पूरी 5 साल में जितनी भी भर्तियां वैकेंसी आती है वो सीईटी की मार्कशीट आप काम आ जाएगी, फॉर्म भरते रहना, बात खत्म। कितना शानदार सिस्टम हो गया, मतलब लक्की बहुत है आप, भगवान भी मौके कभी कभी देता है, अगर इस मौके को गंवा दिया तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इस सीईटी को छोड़ना नहीं है, इसी बार सीईटी को पास करना है, और जितनी भी सामने वैकेंसी आती है उसको पास करना है। आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर विदाउट सीईटी कोई वैकेंसी नहीं होती क्या? विदाउट सीईटी बहुत कम वैकेंसी आती है, जैसे पशु परिचर की भी आ रखी है, वो बिना सीईटी की है, तो आप तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो तो चली गई, उसके तो फॉर्म भर लिए। ऐसे ही कोई छोटी मोटी 1-2 वैकेंसी और आती है, बाकी लगभग सब में सीईटी ही चाहिए, जितनी भी अच्छी वैकेंसी हैं सब में सीईटी चाहिए। तो जिसका गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंटरेस्ट है और वो सीईटी से अपनी कोई भी, से वो एलडीसी हैं, पटवार हैं, चाहे वीडियो ग्राम सेवक वाली वैकेंसी, विलेज डेवलपर ऑफिसर ग्राम सेवक की वैकेंसी है, चाहे किसी भी तरह की वैकेंसी अगर उसके पास में सब इंस्पेक्टर की कोई सी भी हो, तो लगभग सब में सीईटी चाहिए। अब एक बच्चा और होता है, ये तो मैंने सीईटी के बारे में आपको बताया, एक चीज और है, एक ऑप्शन और है। कोई बच्चा सोचा कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, टीचर बनना है, टीचर, तो टीचर के लिए सीईटी नहीं चाहिए। टीचर का मामला अलग है, टीचर में भी टीचर कौन सा, टीचर के लिए 2 तरह के ऑप्शन है। कौन कौन से होते हैं समझो, कि मुझे अगर टीचर बनना है, टीचर, तो टीचर के लिए सामने आपके सामने 2 प्लान है कि एक तो मैं बीएसटीसी कर लूं और एक या फिर मैं पीटीईटी कर लूं, ठीक है ना। ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सीईटी की तरह ही, ये सीईटी की तरह टीचर में भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसका क्या मामला है वो समझो। जैसे बीएसटीसी का पेपर होगा, इसमें आप 5वीं तक के टीचर बनोगे, 5th तक के टीचर, क्लास 1 to 5th तक के टीचर बनोगे। बहुत ही शानदार नौकरी है, पूरे राजस्थान के अंदर बीएसटीसी में नंबर 1 एमयू क्लासेज है, नो डाउट, कहने की जरूरत नहीं है। तो 1st to 5th क्लास तक बीएसटीसी का एक एग्जाम होता है, 3rd ग्रेड टीचर, बहुत ही शानदार राजाशाही नौकरी। आप इस अगर बीएसटीसी पास कर लेते हैं तो उसके बाद में एक पेपर होगा जिसको अपन कहते हैं रीट, और रीट लेवल 2, मतलब कि रीट लेवल 2 का आप पेपर देंगे, उसमें आप 3rd ग्रेड के टीचर बन जाएंगे, है ना, 3rd ग्रेड टीचर बोला जाता है इसको, है ना, और वो बन जाते हैं 1 से 5वीं तक के टीचर। शानदार सैलरी है और नो टेंशन, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना, 3री 4थी बच्चों को कुछ भी पढ़ के नहीं जाना, बस गए उनको पढ़ा के वापस आ गए, सुबह पढ़ के चले गए आपके वापस, मतलब खुद की पढ़ाई का कह रहा हूं मैं। बड़ी क्लास के टीचर बनते हैं तो पहले पढ़ के जाना पड़ता है, प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, और खुद से सेल्फ स्टडी को टाइम कम दे पाते हैं। लेकिन अगर ये बन जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना टपकेगा ना जब जाके, वैसे कोई छोटी मोटी नहीं है ये। इस बार बीएसटीसी का 400+ 420 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसी हालत है ना। तो इसमें अपन को जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी बीएसटीसी। लेकिन हाँ, कंपटीशन कम है, इसमें कंपटीशन इसकी तुलना में कम है, तो इसमें एक मौका, मतलब चांस है कि इसमें जबरदस्त तरीके से अगर मेहनत करें तो ये जल्दी पकड़ सकते हो आप। और कब? 21 मार्च 2024 से अगर लगते हो, क्योंकि बीएसटीसी भी आने वाली है, बीएसटीसी भी जल्दी आने वाली है, 4-5-6 महीने वही टाइम मिलेगा। यही 6 महीने सीईटी वाले बच्चे जिनका टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सीईटी का पेपर देंगे। हालांकि आपको भी सीईटी दे सकते हो आप भी, क्योंकि क्या पता इसमें ना बैठे, उधर कोई वैकेंसी बैठ जाए। और बीएसटीसी की भी अब आने वाली है, तो उसके अंदर भी आपको लगना है। एक है पीटीईटी, या फिर इसके बाद में बच्चा करता है बीएड, है ना, पीटीडी बीएड वाले मान लो ये। इसमें क्या है, ये पास करने के बाद में आप 1st ग्रेड के भी दे सकते हो, 2nd ग्रेड के भी दे सकते हो, और रीट लेवल
L2 वो L1 है क्या? नहीं, L1 लिखना था मुझे यार, ठीक है ना, ये L1 है, सॉरी, रेट लेवल 1 है और यहां बन जाओगे रेट लेवल 2। ये रेट लेवल 2 मतलब आप 5वीं से 8वीं तक के टीचर बनेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये पीटीटी वाला बीएड करता है, इसके बाद में ये पीटीटी बीएड के लिए एग्जाम है क्या? तो ये बीएड वाले बच्चे, इसके अंदर कौन कौन है? इसमें वो जिनका आरएस में नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट लेवल 2 सभी वो बच्चे हैं। इनमें वो आते हैं जिनका सब इंस्पेक्टर थानेदार में नहीं हुआ सिलेक्शन, इनमें वो आते हैं जो पटवार की तैयारी कर रहे थे, इनमें वो आते हैं जो विलेज डेवलपर ऑफिसर, ग्राम सेवक की तैयारी। बहुत हाई कंपटीशन है, मतलब आप जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको टाइम लगेगा, यहां पर हो सकता है 3-4 साल लग जाए। इसमें कंपटीशन भारी है, लेकिन एक सरकारी नौकरी पक्की करनी है और फिर अपने, कहते हैं ना कि एक बार थोड़ी कोई छोटी मोटी पकड़ ले रहे भाई, उसके बाद बड़ी पकड़ लेना। वही चीज है बेरोजगारी हटानी। हाँ, जिसके पास सुख सुविधाएं हैं और घर वाले कह रहे हैं कि बेटा 4-5 साल का टाइम है, पढ़ मस्त तरीके से, तो ठीक है कर लो। लेकिन जिसको बेरोजगारी का टेग हटाना है और 1-2 साल के अंदर नौकरी लगानी है, क्योंकि एंट्रेंस पास करने के बाद में 2 साल की बीएसटीसी होगी और उसके बाद में 2 साल बाद में आपकी जो भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको बीएसटीसी के साथ में आप रेट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बीएसटीसी का सिलेबस तो पहले ही पढ़ रखा आपने, उसमें काफ़ी आपकी हेल्प होने वाली है। और रेट लेवल 1 में जब तैयारी करोगे तो उसमें वही चीज़ आपके वहाँ काम आ जाएगी, है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो बीएसटीसी और पीटीटी दोनों आपके सामने, जिसका टीचर में इंटरेस्टेड है, दोनों ऑप्शन है, रेट लेवल फर्स्ट, रेट लेवल सेकंड, ठीक है, तो वो कर सकता है। और कब? कल से 21 मार्च 2024 से लगना पड़ेगा, लेकिन उसी का सिलेक्शन होगा। अब मैं बात कर दूं सीईटी की, तो सीईटी में जो विषय या सब्जेक्ट है वो आपके कौन कौन से हैं? एक, आपको अगर सीईटी की तैयारी करनी है तो हिंदी व्याकरण, हिंदी का मतलब हिंदी व्याकरण है, यहाँ पर वो चैप्टर वो गद्यांश पद्यांश नहीं आएंगे। इसमें संधि, समास, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये जितने भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है ना, ये सब इसमें आते हैं। इंग्लिश का मतलब है, इसमें आपके आएंगे, इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपके टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये नरेशन, जितने भी कुछ टॉपिक यहाँ पर है, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह ये आ रहे हैं। राजस्थान जीके की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कुछ पॉलिटी के पोर्शन भी हो सकते हैं, 1-2 पोर्शन है सीईटी में पॉलिटी के पोर्शन, 1-2 नहीं, काफ़ी बड़ा है, जिसमें आयोग वगैरह सारे आयोग कमीशन वगैरह तो मैंने पढ़ा भी दिया आपको एमबी क्लासेस के ऊपर। और मैथ्स कंप्लीट है, सारी मैथ्स है उसमें, एसआई, सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अपने एवरेज, औसत, जितने भी लाभ हानि, परसेंटेज, सब कुछ टॉपिक इसके अंदर है। साइंस भी काफ़ी है, लगभग 10th लेवल है इसमें साइंस में तो। और करंट के कुछ मुद्दे, जैसे कि मैं इस पर हर मंथली, अब करंट में खूब सारे बच्चे भटकेंगे, करंट को बहुत कम टाइम देना है, दिमाग स्मार्ट, क्योंकि करंट के 4-5-7 क्वेश्चन आते हैं बस, और वो मैं आपको मंथली जनवरी का डाल दिया, बजट डाल दिया, अभी लोकसभा वाला डाल दिया, एमयू क्लासेस 2.0 पर, एमयू क्लासेस 2.0 पर, एमयू क्लासेस 2.0 पर, वहां करंट चल रहा है, हर महीने का, पूरे महीने का एक साथ निचोड़, बस बात खत्म। कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज करना है, इंडिया जीके भी हल्का फुल्का वो भी आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा वेटेज है। ये सीईटी का सिलेबस है, पहाड़ जितना बड़ा, दिन रात एक करनी पड़ेगी तब जाके मामला बैठेगा, ठीक है ना। और अब रही बात बीएसटीसी वालों के लिए, जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, हिंदी पूरी है, इंग्लिश पूरी है, जो भी मैंने बात करी, राजस्थान जीके वही है, ज्योग्राफी है, अपने आर्ट एंड कल्चर हैं, अपने हिस्ट्री है ना, ये चीज़ें हैं, थोड़ी पॉलिटी तो बहुत ही कम है। रीजनिंग कंप्लीट है, बहुत शानदार, गढ़ी वाले मैंने ऐसे ही करा रखी है, झंडे गाड़ दोगे, रीजनिंग पढ़ लेना, कंप्लीट। साइकोलॉजी है जो मतलब शैक्षणिक योग्यता मान लीजिए गेट करके, जो टीचिंग के लिए होती है ना, टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाएं वगैरह टैकल करें, बेहद आसान है ना। ये बीएसटीसी का मामला, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। यही पीटीटी का मामला, सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब आपको 12th के बाद में किस फील्ड में जाना है। तो मैं आपको छोटी सी लास्ट बात और बता दूं कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो है वो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक कि साहब हमें टीचिंग फील्ड में जाना है, मतलब हमें टीचर बनना है। अगर टीचर बनना है तो बीएसटीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी कोई रोकने वाला है नहीं, पीटीटी भी कर सकते हो, 2 ऑप्शन। दूसरी बात नॉन टीचिंग फील्ड है ना, कि नहीं यार टीचिंग का इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बाकी एलडीसी वेलडीसी, पटवार, वीडियो, ऐसी कोई वैकेंसी में जाना है, तो सबसे बेस्ट है भाई एक काम कर, सीईटी पास कर,
क्योंकि तेरे लिए सीईटी पास करना पड़ेगा तब यहां पहुंच पाएगा, और आप लोगों को पीटीटी और बीएचटीसी पास करोगे तब टीचर बन पाओगे। ये चीजें हैं, और इसमें लाखों की भीड़ है। क्या कहा मैंने? लाखों की भीड़ है, इसलिए दिन रात 10 घंटे, 8 से 10 घंटे जो पढ़ पाएगा, कब से? 21 मार्च 2024 से। मतलब ध्यान में आ गई क्या? बस व्यवस्थित हो जाओ, रजिस्टर तैयार कर लो, सब कुछ कर लो। इसके लिए और इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ज्वाइन एमवी क्लासेज वाला चैनल, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना, मतलब उसके ऊपर आ जाना सभी जने। एमवी क्लासेज के ऊपर आना पड़ेगा। एमवी क्लासेज के ऊपर आपके लिए सारी चीजें जबरदस्त तरीके से झंडे गाड़ देंगे। फिर करने वाले हैं। प्लेलिस्ट को अपडेट भी किया जा रहा है, और राजस्थान जीके बिल्कुल न्यू अप टू डेट चालू है। और यहां पर मैं अगर बात करूं तो ये जो है सीईटी वाला, इसमें अपने एमवी क्लासेज 2.0 पर भी क्लासेज चल रही है, 2.0 पर भी, जिसमें करंट चल रहा है। पशु परिचर की वैकेंसी की भी यहाँ पर क्लासेज ज़्यादा चल रही है, लेकिन करंट यहीं पर चलेगा, करंट चलेगा, साइंस यहीं चलेगी, मैथ चल रही है यहाँ पर, और पशु परिचर के लिए जो है वो सब में काम आएगी। कॉमन चीज़ मैं सारी चीज़ लेवल लेके कराता हूँ, इसलिए वो काम आ जाएगी। तो ये हैं बातें। बाकी और भी मैंने काफ़ी आपको बताने की कोशिश की है। बाकी और भी आपके कोई डाउट हो, है ना, तो अपन शाम को, आज शाम को, मतलब 21 तारीख को, 21 मार्च, कल बात, अभी वीडियो अपलोड कर दिया तो खैर 21 मार्च 2024 को, सॉरी 21 मार्च 2024 को अपन 8:15 बजे, 8:15 PM जो लाइव सेशन देख लिया होगा। लाइव सेशन में, अच्छा सुनो, उस लाइव सेशन में रात भर आप आपस में बातें भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेरी पूछनी हो, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इस लाइव सेशन में चले जाना, आपस में कमेंट करके। एक अच्छा जरिया है, प्लेटफॉर्म है। इसको मुझे पहले लगा देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया, क्योंकि पिछली बार भी हमने पूरे टाइम तक उसको लाइव सेशन को चालू रखा था। खूब सारे बच्चे आपस में कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी आपस में शेयर कर लेते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप इस लाइव सेशन वाले वीडियो को थंबनेल देख लिया होगा। शाम को 8:15 बजे मिलते हैं, ठीक है? कोई भी एनी डाउट, एनी क्वेरी हो बता देना, और भी कोई क्वेरी बचेगी आपकी तो अगले दिन और लाइव रख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि 12th के बाद में भविष्य बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ये बात बतानी थी। बाकी और भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए 12th के बाद में, तो वो आप शाम को मिलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। कोई सा भी मुद्दा हो आप ले आना, उस पर अपन लाइव रूबरू होंगे। जो भी मैं आपके कमेंट देख लूंगा और आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। फिर भी मुझे और लगेगा कि बच्चे कोई और डिमांड है, सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए, तो फिर अगले दिन अपन या और कभी लाइव सेशन और रख लेंगे, ठीक है ना?